Start from the name of Allah, which is most merciful and precious. हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 लेक्चर को जो हमने वेस्टर्न फिलॉसफी एमसीक्यूज के 200 एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया था। उसमें हम आज छठा लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एमसीक्यूज है इन दिस लेक्चर, इन प्री पॉलिटिकल स्टेट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस देयर एग्जिस्टेड। जब स्टेट का कंसेप्ट नहीं था और इंसान एग्जिस्ट कर रहा था तो उस वक्त किस तरह के हकूक मौजूद थे। सो फर्स्ट वन ए, इसमें ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन, नेचुरल राइट्स मौजूद थे। जब इंसान मौजूद था और स्टेट का कंसेप्ट नहीं था तो उस वक्त भी नेचुरल राइट्स मौजूद थे। Who said that one's natural rights are one's natural power? वो किसने कहा है कि किसी फितरती हकूक यानी नेचुरल राइट्स किसी बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए ऐसा है जिसके वो नेचुरल पावर है, उसके पास एक नेचुरल पावर है। सो ये किसने कहा है, ये किसका कौल है? सो इसमें हाब्स, ये हाब्स ने कहा है। हाब्स सेड दिस। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हु रोट द बुक द राइट्स ऑफ मैन? ये किताब किसने लिखा है? सो ये थॉमस पेन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थॉमस पेन ने ये बुक द राइट्स ऑफ मैन ने लिखा है। So rights have no validity without recognition of। ये कहा है कि राइट्स का कोई भी वैलिडिटी नहीं है जब तक उसके तस्लीम ना किया जाए। सो ये किस राइट को तस्लीम करना पड़ेगा, यानी वो कौन सा इदारा है या वो कौन सी शे है, सोसाइटी है, स्टेट है, गवर्नमेंट है जो उसको राइट को तस्लीम करे तो उसके बाद वो राइट बन जाता है। सो ये स्टेट का काम है कि वो राइट को रिकॉग्नाइज करे, वो लोगों को दे दे ये राइट। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ। हिस्टोरिकल थ्योरी के बुनियाद पर राइट्स किस चीज का रिजल्ट है, यानी राइट्स किस तरह इमर्ज हुए। सो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल थ्योरी का कि ये एवोल्यूशनरी है, मतलब एवोल्यूशन के साथ ये राइट्स डेवलप हुए। So A option is the right option. So who regarded life, liberty and property as inalienable rights of man? ये ये कौन कहता है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एक ऐसा पावर है, एक ऐसा राइट है जो मैन से जुदा नहीं किया जा सकता, यानी इनट्रांसफरेबल है। सो ये किसने कहा है? सो ये ए ऑप्शन से राइट ऑप्शन है, लॉक ने ये कहा है, जॉन लॉक। द लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स पॉइंट्स आउट दैट राइट्स आर क्रिएटेड बाय। लीगल थ्योरी ये मालूम करता है दैट राइट्स आर क्रिएटेड बाय, के राइट्स को किसने पैदा किया है, यानी राइट का कंसेप्ट या राइट देना, हुकूक देना इंडिविजुअल्स को, ये किसने पैदा किया है? सो ये स्टेट ने पैदा किया है, ये लीगल थ्योरी का क्लेम है। द थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर वाज एक्सपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ सोशल वेलफेयर किसने प्रोड्यूस किया है या किसने इंट्रोड्यूस किया है? सो इसमें यूटिलिटेरियन मींस अफादियत पसंद, के सारे माशरे को, सबके सारे लोगों को फायदा हो किसी भी काम में, इस चीज को प्रमोट करना, इस इंटरेस्ट को प्रमोट कर सारे इलाके, सारे सोसाइटी, सारे स्टेट को फायदा हो, कॉमन गुड ऑफ द, ये यूटिलिटेरियन का कंसेप्ट है। सो हु सेज राइट्स हैव नो मीनिंग विदाउट सोशल यूनिटी? ये किसने कहा है कि राइट्स का कोई मकसद नहीं है जब तक सोशल यूनिटी ना हो, यानी सोशल यूनिटी के बगैर राइट्स का कोई भी मकसद नहीं है। सो ये किसने कहा है? सो ये लस्की, बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, लस्की ने कहा है। Who are the chief exponent of social welfare theory? यानी चीफ एक्सपोनेंट, सपोर्टर कौन है सोशल वेलफेयर थ्योरी का? इस फिलासफर में कौन है जो सोशल वेलफेयर थ्योरी को सपोर्ट करता है चीफली, ज्यादातर? सो इसमें बेंथम एंड मिल दोनों। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। रूसो
supports the idealist theory of rights on the basis of रोसो किन बेस पर idealist theory of rights को सपोर्ट करता है? मोरलिटी, नेचुरल लॉ, जनरल विल। सो रोसो का कॉन्सेप्ट है जनरल विल, उसके बेस पे वो सपोर्ट करता है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। इसकी बेस पर वो ये जनरल विल की वजह से वो आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स को सपोर्ट करता है। जनरल विल, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ग्रीन द बेसिस ऑफ राइट इज, ग्रीन के मुताबिक राइट्स के हुकूक के बुनियाद क्या है? द बेसिस ऑफ राइट इज लीगल सैंक्शन, लीगल रिकॉग्निशन, कॉमन मोरल कॉन्शियसनेस। यानी सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। मींस आम हुकूक, आम मोरल कॉन्शियसनेस मींस आम हकूक शऊर, यानी शऊर के हकूक। सो इसके ये मतलब है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु फॉरवर्ड द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट्स, किसने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट्स का फॉरवर्ड किया, यानी आगे बढ़ा दिया। सो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये जी कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट राइट्स आर, मार्क्स के मुताबिक राइट्स क्या है? राइट्स privilege of all people, privilege of all classes, privileges of a particular class safeguarded by law। मार्क्स कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि प्रिविलेज है, ये अख्तियारात है एक पर्टिकुलर क्लास का, और ये अख्तियारात इस तरह होंगे कि सेफगार्डेड बाय लॉ, यानी लॉ में उसकी हिफाजत, यानी लॉ उसका सपोर्ट करेगा, उस लॉ, उस प्रिविलेज को, इस अख्तियारात को। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राइट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज, ये जो राइट है इक्वलिटी का कि सब के सब इंडिविजुअल जो सिटीजन है स्टेट में वो बराबर है, वो किस तरह के राइट है? पॉलिटिकल राइट है, नेचुरल राइट है, सिविल राइट है। सो 155 में ये सिविल राइट है कि ऑल द सिटीजन या ऑल द इंडिविजुअल इन स्टेट हैव इक्वल राइट्स। राइट्स टू प्रॉपर्टी इज ए, राइट टू प्रॉपर्टी जायदाद का हक, ये किस तरह का हक है? पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट है, नेचुरल राइट है, मोरल राइट है। सो ये भी सिविल राइट है। द टर्म लिबर्टी हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लिबर्टी का जो वर्ड है वो अखज किया गया है, लैटिन वर्ड है। सो ये किस वर्ड से लिया गया है? लिबर। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, लिबर इज राइट ऑप्शन। Who of the following was an advocate of positive liberty? इसमें कौन सा फिलासफर है जो सपोर्टर है पॉजिटिव लिबर्टी का? लॉक है, टी.एच. ग्रीन है, बेंथम है, मिल है। सो ये टी.एच. ग्रीन। The concept of natural liberty was associated with, concept of natural liberty किसके साथ वाबस्ता है, यानी किस फिलासफर सपोर्ट करता है नेचुरल लिबर्टी को? सो इसमें फिलासफर है जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो इसमें राइट ऑप्शन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी वाज एसोसिएटेड विद रूसो। विच थ्योरी डील्स विद नेचुरल लिबर्टी, विच थ्योरी डील्स विद नेचुरल लिबर्टी, कौन सा थ्योरी है जो डील करता है, जो डिस्कस करता है नेचुरल लिबर्टी को, फितरी आजादी को? सो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एवोल्यूशनरी थ्योरी। सो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो ये था आज का लेक्चर, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।